स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का पूरे साल देश के लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश की दशा और दिशा तय करते हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 साल के भाषणों में आप कैसे एक बदलते भारत की पूरी कहानी को देख पाएंगे। तो आज उनके 2014 से 2026 के लाल किले से दिए भाषणों का आप विश्लेषण करें तो आपको एक पूरी कहानी उसमें दिखाई देगी। वर्ष 2014 में शौचालय बनाने पर जोर था, तो 2026 में सेमीकंडक्टर्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर जोर है। 2016 में गांवों को सड़क से जोड़ना एक चुनौती थी, गांवों तक सड़क बनाना चुनौती थी, लेकिन 2017 में भारत ने एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। 2023 में चंद्रयान की कामयाबी से साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री ने पूरे देश की दिलचस्पी बढ़ाई और 2024 में स्पेस स्टेशन का लक्ष्य आया और 2026 में एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर की चर्चा की। 2015 में स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य था। अब 2026 में प्राइवेट स्टार्टअप्स सैटेलाइट्स और रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं। देश की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के बाद अब सवाल है कि भारत दुनिया के लिए क्या बनाएगा। 2015 में गांवों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने की बात थी, 2024 में 2G से 6G तक पहुंचाने की बात हुई और 2026 में मेड इन इंडिया 6G को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। 2014 में गरीबी को खत्म करने की बात थी, 2026 में जोर इस बात पर है कि विकास देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिले। किसानों के मामले में भी पहले सवाल था किसानों का कर्ज और एमएसपी का। 2025 में 4 लाख करोड़ रुपए के एग्रो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ। 2026 में खेतों से अब ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंचने की बात हो रही है। 2014 में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और 2026 में लक्ष्य है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% भागीदारी देने का। मैन्युफैक्चरिंग में भी लक्ष्य सिर्फ मेक इन इंडिया का नहीं रह गया। अब लक्ष्य है छोटे छोटे सामान से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स तक पूरी वैल्यू चेन भारत में हो और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद हब बन जाए। इसी तरह 2015 में गांवों में बिजली पहुंचाने से लेकर वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर के लक्ष्य तक का सफर दिखाई देता है। जिस देश में 2015 में 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, 2025 में भारत में पूरी दुनिया के लगभग 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे और आज यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया तक पहुंचाने की बात हो रही है। 2014 में नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य था और 2026 में नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन अब दिमागी नक्सलियों को पहचानने पर जोर है। 2014 का भारत अपनी बुनियादी कमियां दूर करने में जुटा था और 2026 का भारत अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने साबित करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी के हर भाषण को अगर आप देखेंगे 2014 से 2026 तक, तो आपको लगेगा हर साल उन्होंने नया लक्ष्य तय किया, हर साल उस लक्ष्य को हासिल करते चले गए। लक्ष्य बदल गया है। अब भारत को सिर्फ बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाना है। तो इतना अंतर आप देखिए, कहां 2014 से हमने बुनियादी चीजों को लेकर अपनी शुरुआत की थी। एक टॉयलेट बन जाए घर में तो कितनी बड़ी बात हो जाए, गांव तक सड़क पहुंच जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए, गांव में हर घर में बिजली आ जाए, पानी आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए। और आज भारत एक ग्लोबल प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर अब इस साल का प्रधानमंत्री मोदी का भाषण देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 2014 से हम आज कितना आगे आ गए हैं। हमने अपने लक्ष्यों को कैसे लगातार बदला है और आज हमारी जो सोच है, हमारा जो लक्ष्य है, वो पहले के मुकाबले कितना बड़ा हो चुका है।